हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की नजर इस वक्त दक्षिण के उस किले पर है जो बीजेपी की पकड़ से अब तक दूर रहा है। ये साउथ का वो जोन है जिसके दम पर इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहा है। लेकिन अब बीजेपी को दक्षिण फतेह करने का एक नया फॉर्मूला मिल गया है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर 2 जनवरी को केरल में देखने को मिलेगी, जब प्रधानमंत्री मोदी केरल में एक मेगा कार्यक्रम के जरिए नारी शक्ति से बड़ा संदेश देंगे। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। दक्षिण फतेह की तैयारी केरल में होगी सेंधमारी। लेडी फैक्टर का दम इंडिया गठबंधन में हड़कंप। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का नाम बीजेपी के लिए जीत की सबसे बड़ी गारंटी बन चुका है। अब इसी गारंटी के भरोसे बीजेपी दक्षिण के तिलिस्म को तोड़ने की तैयारी में जुटी है। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज के किसी एक इलाके का हमको वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक जाति का वोट नहीं मिला। हमें मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातियों का, सभी वर्गों का और सभी इलाकों का आशीर्वाद मिला। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। अभी नारे लग रहे थे, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। ये चुनाव इस बात को भी स्पष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी। दक्षिण भारत में कर्नाटक और कुछ हद तक तेलंगाना के अलावा बीजेपी अब तक किसी राज्य में अपनी मौजूदगी का खास एहसास नहीं करा पाई है, लेकिन अब उसे दक्षिण में पांव जमाने का फॉर्मूला मिल गया है। ये फॉर्मूला है नारी शक्ति का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मोदी सरकार दशकों से लंबित महिला आरक्षण बिल को संसद में पास कराने की ऐतिहासिक कामयाबी को लोकसभा चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी के पीछे महिला वोटरों की भूमिका काफी अहम थी। अब बीजेपी इसी फॉर्मूले के जरिए दक्षिण भारत में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसकी सबसे बड़ी तस्वीर 2 जनवरी को केरल में दिखेगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी का मेगा कार्यक्रम स्त्री शक्ति समागम होने वाला है। इसमें दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों की करीब 2 लाख महिलाएं हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी की स्टेट यूनिट कर रही है, जिसका मकसद है केरल की महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना, संसद के दोनों सदनों में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए। पीएम मोदी का कार्यक्रम त्रिशूर के टेक्निकाडू ग्राउंड में होगा, जिसमें तमाम बैकग्राउंड की महिलाएं शामिल होंगी। इसमें गृहिणियां भी होंगी, कामकाजी महिलाएं भी होंगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी होंगी और आशा वर्कर भी। इसमें महिला उद्यमी भी होंगी और मनरेगा वर्कर भी। तकरीबन हर क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं इसमें शिरकत करेंगी। केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन का दावा है कि स्त्री शक्ति कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी पार्टी ने दक्षिण भारत में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं का जुटान नहीं किया। बीजेपी को लगता है कि अगर उसका दांव सही पड़ा तो दक्षिण का तिलिस्म टूट सकता है, क्योंकि बीजेपी 2024 में अपने लिए जिस 400 पार के टारगेट को लेकर चल रही है, वो बिना दक्षिण के पूरा होना मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए कि तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 28, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20, तेलंगाना की 17 और पुडुचेरी की 1 सीट को मिलाकर लोकसभा की कुल 130 सीटें बनती हैं, जिसमें बीजेपी के पास फिलहाल सिर्फ 29 सीटें हैं, जो सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना से आती हैं। यानी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी के हाथ आज भी खाली हैं। अब बीजेपी महिलाओं के वोट पाकर दक्षिण में नई क्रांति लाना चाहती है। इसका ट्रेलर 2 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में दिखाई देगा। दरअसल जिस तरह से बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन बिल को संसद के दोनों सदनों में मंजूरी दिलाई, जिस तरह से बीजेपी ने लंबे समय से लंबित पड़े इस मुद्दे को उठाया, उससे साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने में कोई कोट कसर नहीं छोड़ने वाली।
जातिगत जनगणना के शोर के बीच पीएम मोदी जिन 4 जातियों का जिक्र करते हैं उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पिछले कई सालों की कोशिशों से धीरे धीरे एक नया वोट बैंक तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। ये नया वोट बैंक है आधी आबादी का, यानी महिलाओं का। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को संसद में पास करवाना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। एक ही बार में 3 बार तलाक बोलकर महिला से रिश्ता खत्म करने की बुराई तलाक बिद्दत को बैन करने से मुस्लिम महिलाओं को फायदा पहुंचा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्यों की कई बीजेपी सरकारें महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचाने वाली कई तरह की वेलफेयर स्कीम चला रही हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन अकाउंट, मिशन पोषण, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, मैटरनिटी लीव को 12 की जगह 26 हफ्ते करना, मातृवंदन योजना के तहत बच्चे के जन्म पर मां को 5,000 रुपए जैसी तमाम योजनाएं आधी आबादी पर ही केंद्रित हैं। सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने जैसे कदम से समान अवसर और समानता का अधिकार देने की कोशिश की। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लाभ मिला। जन धन योजना के तहत 27 करोड़ महिलाओं का बैंक में खाता खुला। बैंक से बिना गारंटी के कर्ज वाली मुद्रा लोन स्कीम के लाभार्थियों में 70% महिलाएं हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लाभार्थियों में भी आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी के पीछे महिला वोटरों में उसकी गहरी होती पैठ है और अब बीजेपी को लगता है कि यही लेडी फैक्टर दक्षिण की बंजर पड़ी जमीन पर उसके लिए नया चैप्टर खोल सकता है। होगा बहन बेटियों का सम्मान। CSDS के आंकड़े बताते हैं कि देश में महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी ही है। 2019 में देश भर में बीजेपी को औसतन 36% महिलाओं का वोट मिला था, जिसमें महिला आरक्षण बिल और महिलाओं को लेकर चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बाद बड़ा उछाल आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण में भी कमल खिल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।